लाइव वाइव खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू में शहीद परिवारों को किया सम्मानित, शहीदों के शौर्य को किया याद। रामबन पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा, 4 की मौत, कई घायल। ऐतिहासिक कलामपुरा गुरुद्वारा में उपलोना राष्ट्रीय राइफल्स के सहयोग से किया गया बातचीत का आयोजन। मेजर जनरल एस सलारिया ने कमांडर हैदर बेग के साथ गुरुद्वारा में माथा टेक की सुख समृद्धि की कामना। और हंदवाड़ा के क्रालगुंड इलाके में कई लोग भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। भाजपा नेता जावेद कुरैशी ने किया स्वागत। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू में शहीद परिवारों को सम्मानित किया। गुलशन ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कारगिल युद्ध के शहीदों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय सेना के शौर्य और पराक्रम का गौरवपूर्ण अध्याय है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि पंडित नेहरू की बहुत से लोग आलोचना करते हैं, लेकिन वो एक विशेष राजनीतिक दल से आते हैं, लेकिन फिर भी पंडित नेहरू या किसी भारतीय प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकते। ने कहा कि मैं किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नीयत को गलत नहीं ठहरा सकता। उनकी नीति भले गलत रही हो, लेकिन नीयत नहीं। ने कहा कि इतना तय है कि 1962 के युद्ध का बड़ा खामियाजा भारत ने भुगता। चीन ने लद्दाख में हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। हालांकि आज का भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान और मेजर शैतान सिंह के शौर्य को भी याद किया। उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारिया दत्तात्रेय होसाबोले भी कार्यक्रम में शामिल हुए। रामबन में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक वाहन के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन की मदद से रेड क्रॉस और बनिहाल स्वयंसेवक द्वारा बचाव अभियान चलाया गया। जानकारी के अनुसार रामसू के बदरकोट इलाके के पास एक स्कॉर्पियो खाई में गिर गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। लड़की थोड़ेनस या कलामपुरा गुरुद्वारा समिति द्वारा ऐतिहासिक कलामपुरा गुरुद्वारा में उपलोना राष्ट्रीय राइफल्स के सहयोग से मुख्यालय 10 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के तत्वाधान में एक बातचीत का आयोजन किया गया। इस दौरान मेजर जनरल एस सलारिया ने कमांडर हैदर बेग के साथ गुरुद्वारा में माथा टेक कर आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर बोलते हुए जीओसी ने कश्मीर घाटी में शांति बनाए रखने में सिख समुदाय के प्रयासों की सराहना की। वहीं जीओसी ने कलामपुरा गुरुद्वारे को प्यार और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में एक जनरेटर सेट भी प्रदान किया और नवनिर्वाचित गुरुद्वारा समिति से समाज की बेहतरी के लिए काम करने का अनुरोध किया। बता दें, इस दौरान स्थानीय सिख आबादी ने भी भारतीय सेना द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। एक चीज में आपको बता, आज वर्किंग डे है, नहीं तो हम आपको बड़ी अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। तो गुरुद्वारे में जो भी हो ना हो, स्वागत ही हमेशा रहता ही रहता है।
तो उसमें इससे बड़ा स्वागत नहीं हो सकता कि आप गुरुद्वारा में आके आपने मत्था टेका है और जो भी कामनाएं हैं अपनी आप सब लोगों की देश की वही हम सब रखते हैं और अपना सिर झुकाते हैं ताकि हम सारे के सारे जो यहाँ पर हैं कुशल मंगल से रहें। और मैं यहाँ पे अभी तीसरी बारी आ रहा हूँ। पिछली बारी आपके साथ बैठे थे, चाय वगैरह पी थी पांडे साहब कोलकाता के साथ। हाँ जी, और कुछ रिक्वायरमेंट्स जो चल रही थी जो 52 आवर को आपने रखी थी, तो हमने सोचा उसको भी हम पूरा करें करने के लिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ SS ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 10 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅਲੋਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ 52 RR ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕਤਨ ਫਕਤਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हंदवाड़ा के क्रालगुंड इलाके में कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज कार्यक्रम के दौरान अन्य दलों के कई प्रमुख कार्यकर्ता क्रालगुंड हंदवाड़ा के कुनियाल क्षेत्र में अपने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान भाजपा नेता जावेद कुरैशी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस बीच जावेद कुरैशी ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी लोग भाजपा में शामिल होने की उम्मीद है। ने कहा कि हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। ने कहा कि लोग भाजपा में शामिल होते हैं क्योंकि पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को समान अधिकार दिए जाते हैं। दौरा कर रहे थे अपने वर्करों के साथ और कुंयल हलके में आए और हमारे कुछ टॉप वर्करों ने बुलाया था और कुछ नए वर्कर भी आज जोड़े गए। हमारा मकसद है जो काजी आबाद में आज तक यहाँ के सियासी लीडरों ने इस्तिसाल किया है, इंशाअल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी हर घर तक पहुँचने की कोशिश भी करेगी। और जो ज़िले कुपवारा को इन 2 सालों में 240 करोड़ रुपया मिला है वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है और हमारी टीम लगी हुई है। इंशाअल्लाह रहमान कुछ दिनों के बाद इनसे हिसाब लाया जाएगा। और मैं उन खड़पैंचों से भी कहना चाहता हूँ, वाजिया करना चाहता हूँ कि संभल जाए। हकीकतन जो आपने 40-50 सालों से जो खानदानी राज यहाँ पे खड़ा किया था इसको हम ज़मीन बोस करके रखेंगे और आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी। संडे फॉर श्रीनगर को जोन नॉर्थ इमामबाड़ा जदीबल वार्ड 10 और जोन वेस्ट सज्जदबल इमामबाड़ा वार्ड 23 में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान की निगरानी मुख्य स्वच्छता अधिकारी नजीर अहमद बाबा ने की। साथ ही क्षेत्रीय स्वच्छता अधिकारी और वार्ड अधिकारियों ने भी इस अभियान में भाग लिया। संडे फॉर श्रीनगर हर रविवार को नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। रविवार को एसएमसी उन स्पॉट्स या उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहां विशेष स्वच्छता अभियान की आवश्यकता होती है ताकि क्षेत्रों को साफ रखा जा सके। आम आदमी पार्टी नेता मेजर जनरल रिटायर्ड जमवाल द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन जम्मू में किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने सेना के विभिन्न मुद्दों को उजागर किया। ने कहा कि इस समय बहुत सी समस्याएं हैं जिनको प्राथमिकता पर हल करना चाहिए। ने कई समस्याओं को उजागर किया और जल्द इन्हें हल करने की मांग की। ये आपके माध्यम से हम चाहते थे कि हकीकत को पेश करना, क्योंकि इस समय ये इलेक्शन मोड में, जैसे आज भी राजनाथ सिंह जी आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है ये भी असेस करेंगे कि क्या यहाँ इलेक्शन करनी चाहिए या नहीं।
तो ऐसे हालत में इनको वहाँ पर ये जो गलत इन्फॉर्मेशन देंगे इनके लेक्चरों में कि हम ये करने वाले वो करने वाले हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर बात पर हम इनका विरोध करेंगे अगर ये गलत करें। तो ये भी वजह है कि हमने ये करा। तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहली बात है OROP को लागू करना बड़ा ज़रूरी है। केस जितने भी पेंडिंग हैं कोर्ट में उनको वापस लेना चाहिए जो सरकार ने केस किए हैं, और इसको इम्प्लीमेंट इमीडिएटली करनी चाहिए। दूसरी पॉइंट ये है कि जो सहूलतें फ़ौज को दी गई हैं उनका मनोभाव बनाने के लिए, उनका मोराल बनाए रखने के लिए उनको रिस्टोर करना चाहिए। और वो मैंने देखा है, एक तो पेंशन में कमज़ोरियाँ आ रही हैं, दूसरा पे एंड अलाउंसेस में कमज़ोरियाँ आ रही हैं, CSD जो एक कैंटीन डिपार्टमेंट है उसमें भी बड़ी कमज़ोरी आ रही है। दिन ब दिन माल घटिया आ रहा है, कम आ रहा है और लोगों को नहीं मिल रहा है। 2 दिन पहले रजौरी के JNV स्कूल रोड पर एक डंपर सड़क का हादसे का शिकार हो गया था। इसमें किसी की मौत नहीं हुई थी जबकि कुछ लोग घायल हो गए थे। सेना ने शनिवार को समट के 60 RR नागा से वाहन को निकालने के लिए अपनी रिकवरी वेन भेजी। स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क 1988 का निर्माण कार्य यहां पर शुरू हो गया था, लेकिन अब तक इसको पूरा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है और आए दिन इस तरह के हादसे भी पेश आते हैं। लोगों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मांग की। अच्छा, इसको JCB से पकड़ेगा इसको। चलो चलो। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ और अपने लोगों की तरफ से ही आपके माध्यम से ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, ये अगर रोड खुली होती तो ये डंपर ना गिरता। ये रोड बिल्कुल 8 फुट 10 फुट सारी है और कागज पत्रों में ये तो डॉक्यूमेंट में ये 45 फुट है। मैं सरकार से और ख़ास करके DC रजौरी से ये कहना चाहता हूँ कि इस रोड को खुला किया जाए और ये सही बननी चाहिए। आगे JNV स्कूल है, उनको भी अभी आज प्रॉब्लम है, अगर उनका कोई बच्चा बीमार हो तो वो कहाँ से जाएं, रोड ब्लॉक है और ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जहाँ। और मैं इंडियन आर्मी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस मुश्किल घड़ी में हम लोगों के साथ खड़े हैं। वो कहीं भी हमारे पर मुश्किल आती है तो वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं आर्मी का भी शुक्रिया करता हूँ और आप मीडिया वालों से भी ये निवेदन करता हूँ, आपसे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये सड़क खुली होनी चाहिए और इस पर आगे के लिए हमारा नुकसान ना हो। मिनिस्टर भी रहे, हम उस वक्त भी कहते रहे कि ये रोड बननी चाहिए, नहीं बनी। अभी हमारे VDC चेयरमैन जावेद साहब थोड़े जीते हैं तो उनको कह करके हमें ये बजरी डाली है, तो वो लोग भी कह गए हैं कि हम 10 15 20 दिन के बाद ये डालेंगे और इससे पहले ये सड़क नहीं बनी। अदा करना चाहता हूँ और उसके बाद अपने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हमारी हर मुश्किलात में हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज का जो ये वारदात है ये बड़ी दुखद घटना है। दरअसल ये सड़क जो है डॉक्यूमेंट्स में ये 45 फीट चौड़ी है, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देखेंगे सिर्फ 8 से 10 फीट की ही रोड है। अब यहाँ पे पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी कोई ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये सड़क जो है ये बहती जा रही है। ये कल की बात है जब ये डंपर लोड होके आ रहा था तो लोडेड डंपर की वजह से ये सड़क एक साइड से बैठ गई और ये डंपर जो है नीचे गिर गया है। तो मेरी आपके माध्यम से, जैसे देख रहे हैं डंपर जो था फुली लोडेड था, इसमें 6000 ईंट आती है और 6000 ईंट लगभग 60-70 हज़ार की होती है जी। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि यहाँ में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान काफ़ी हुआ है। गाड़ी भी लाखों की है और ईंट भी हज़ारों की, ये सब तबाह और बर्बाद हो चुकी है। रजौरी के बुद्दल की रहने वाली अनवर बेगम जो पिछले काफी समय से गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही थी, जिसके बाद स्थानीय युवा और पंच सरपंच उनकी मदद के लिए आ गया है और आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके घर की छत लगाई गई। अनवर बेगम ने इस पर खुशी जताई और सरकार और युवाओं का शुक्रिया अदा किया। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। तो पहली बात तो यह है कि मेरे पंचायत के ब्लॉक की जो हमारे BDO साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि एक इसी बेवा औरत की नहीं, बाकी भी ऐसे सारे बड़े सारे गरीब लोग हैं जिन्होंने मकान अपने अपने मकान जो थे सारे कंप्लीट करके बैठे हुए हैं इस वक्त। किसी की 2 इंस्टॉलमेंटें बकाया हैं, किसी की 1 है, किसी की 3 है। मैं डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा जिन जिन लोगों ने ये PMAY के मकान जो थे वो तैयार करके बैठ चुके हैं, इस इंतज़ारी में है लोगों के सीमेंट वालों के पैसे देने हैं, सरिया के रेता बजरी के पैसे देने हैं, बड़े मजबूर लोग हैं। अभी भी मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 4 में जो है काफ़ी सारे ऐसे मकान हैं जो कि अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह शाम डेरा लगाए रखे हैं कि प्लीज़ खुदारा हमारी ये किस्तें जो हैं वो वागज़ा करवाएं। और मैं डीसी साहब से अपने BDO ब्लॉक बुद्धल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा ये जो जितने भी किस्तें हैं, जितना भी पैसा है इन लोगों का, इनको वागुजार करें। अपनी पार्टी ने कुलगाम जिले के चामगुंड में पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्य समन्वयक अब्दुल मजीद पादर की देखरेख में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता को अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया और क्षेत्र के कल्याणकारी गतिविधियों को शुरू करने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। पार्टी नेता अब्दुल मजीद पादर ने कहा कि लोग जानते हैं कि भाजपा की सफलता से लोगों को दिन ब दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें सार्वजनिक मुद्दों की श्रृंखला पर भी प्रकाश डाला गया और चर्चा की गई। कब्रिस्तान आई बात मुनिशन शर्मगा संख्या आज वन अस्करी गुफकार अलाइनस गटकार अलाइनस हता याला तो कुर्सी त्यूत ईमानी मुकम्मल आसुन इस पावा इस करहा तक यमन कथर बावस अल्लाह ताला से CPM लाइक तक बाकी का के बारे में इतना कहूंगा कि ये पहली बार हम यहाँ आए हैं छम्बगुंड आदि गोतनू हलके में। ये आज तक कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ थे, तो आज इन्होंने इंशाल्लाह मैंने उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश की है। ये पहलू ब्लॉक वर्कर्स कन्वेंशन यहाँ था पहली बार। आज मेरे ख्याल में 3-4 साल के बाद हमने कोशिश की है इंशाल्लाह। यहाँ पर पॉलिटिकली सिस्टम जो है यहाँ पर हमने कोशिश की है कि उनको बेदार करने की, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी अपनी पार्टी का पैगाम जो है घर घर तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और लोग जिस दलदल में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगे। इस कन्वेंशन का यही मकसद है। मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले के कंगन के सबसे बड़े उपजिला अस्पताल कंगन में आए मरीजों ने आरोप लगाया कि यहां डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों ने कहा कि वे सुबह 10 बजे से दूर दराज के इलाकों से आए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 डॉक्टर ही उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूर दूर से आए मरीजों ने हमारे संवाददाता बेग आरिफ को बताया कि रविवार को डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को किसी न किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है। उन्हें जल्द इस ओर ध्यान देने की मांग की। सबसे पहले सर हम एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे कंगन में जिससे सब डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है ट्रॉमा हॉस्टल, और ट्रॉमा हॉस्टल में आज एक डॉक्टर है। आप सब भीड़ दिखाइए, भीड़ कितनी है, बैक साइड कैमरा कर लीजिए सर, बैक साइड में आप दिखाइए कि भीड़ यहाँ पे कितनी है। एक डॉक्टर सर वो OPD अटेंड करेगा, वो कैजुअलिटी अटेंड करेगा या वो इमरजेंसी अटेंड करेगा। एक डॉक्टर सब कहाँ कितना कर सकता है कि जहाँ पे 30-35 बेड है 30-35 बेडों के लिए मेरे ख्याल से कम से कम 3 डॉक्टर्स चाहिए होंगे। यहाँ पे एक डॉक्टर है सर। आप देखिए पेशेंट की हालत, पेशेंट अभी हमें गायनी से डॉक्टर साहिबा को नीचे बुलाना पड़ा। हम उनकी बहुत शुक्रगुजार है, थैंकफुल है कि वो नीचे आई। हालांकि उनकी काम जो दूसरी है गायनी की, अभी वो नीचे आई जनरल में। सर हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पेशली सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे स्टाफ की कमी क्यों है। जब तक पेशेंट मर जाएगा तब तक वो पेशेंट जानता है, पेशेंट यहाँ पे किसी दावत के लिए नहीं आया, पेशेंट जानता है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। वो सर आप पेशेंट से पूछ सकते हो पेशेंट की कितनी पेन है। और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो वायलेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेचारे अभी ना वो शर्म के मारे बैठते हैं, शर्म के मारे डरते हैं। सर हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ की जो सब डिस्ट्रिक्ट कंगन की है, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर। डॉक्टर
बडगाम की मम्मत नई कॉलोनी के निवासियों ने पीएचई विभाग बडगाम के खिलाफ नाराजगी जताई और कॉलोनी में शुद्ध पानी की सुविधा की मांग की। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने कहा कि कॉलोनी के लिए एक अलग पानी की टंकी स्वीकृत की गई थी और उसके लिए एक अच्छी राशि दी गई थी, लेकिन बाद में ठेकेदार द्वारा इसका आधा काम बिना किसी कारण के रोक दिया गया और तब से टैंक उसी हालत में है। ने कहा कि वो अपनी कॉलोनी के लिए पानी की टंकी को पूरा करना चाहते हैं और विभाग को टैंक के चालू होने तक उन्हें शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए एक विकल्प खोजना होगा। उन्होंने जल्द उन्हें शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की मांग की। बडगाम हमारी मांगे हमें पानी दो, हमारे लिए साफ पानी दो। वरी गो तकरीबन यम पाइप यम अमचि छन अख वरी ब्रोट तम पाइप गाड़ निमस ठेकेदार नस्लापोर तम दिम गर तत पे वुक तन गई तौर तिमन पुरुष अस वन तो पाइप दोप तम ठेकेदारस गर अत सा नई टेंडर अगर टेंडर द्रामुत अम पे कम टेंडर नेरन यह हसा रूद तत पे वुक तान इथे पे टंकी बनाम कॉलोनी खतर कॉलोनी मतलब गोस आब वनकन चलान सह आर आब चलान यह प्रॉब्लम मतलब तकरीबन यम कॉलोनी सारी वसान बडगोम अच खलन कैनन मज आब नालकन पकान खाली रब साफ आब आसान कह गई बेमार दो बेमार आसान यतनस पेवान दुआई होल शेर मगर फीडर कहन वुचान ब्रो कुन सिर्फ त्रावान थप दुआई पेवान हर कड़ने हच खंज कड़ने मोम जाम कड़ने मगर तीचा परेशानी में आबच पेवान पाने थप कड़ी नलकों मज मोगुर आब गई बेमार दवा पीतन पे पक 300-400 नफूस पर मुश्तमिल है। ये सब इस गाँव से निकल कर यहाँ आए हैं, गाँव से एक एक करके यहाँ से निकल आए हैं। ये एक बस्ती बन चुकी है यहाँ पर, नई सी बस्ती, और बाहर से भी यहाँ पर अब लोग बसते हैं और लोगों के बसने का फ्लो यहाँ पर बहुत काफ़ी है। हमारे लिए यहाँ पर एक स्कीम थी पहले जो सिर्फ नलका फंसाया हुआ है नाले में, वही पानी चलता था यहाँ। अब वो पानी भी यहाँ नहीं आता है क्योंकि रोज़ लोग उसमें से, जिसको पानी नहीं आता है वो उसमें से खुद फाड़ देता है और उसमें से वो उसमें वो लगाता है मोम जामा वगैरह, उसको बंद कर देता है क्योंकि आपने ये चौक करता है। बोला था कि यहाँ पे एक एसआर बना हुआ है। फिर हमने डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से, हमने उस वक्त पीडीपी की सरकार थी, उनसे हमने मुतालबा किया, लेकिन उन्होंने हमारा मुतालबा मान लिया और हमारे लिए अलग से एक स्कीम सैंक्शन कर ली। वो तकरीबन 2020 में उसमें एक एसआर भी बन गया, कम से कम उस पर 10 लाख रुपए का खर्चा आ गया, लेकिन उसके बाद उसको क्या हो गया वो हमें मालूम नहीं है। और इस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, जो भी जाते हैं वहाँ पर बोलते हैं ये पीएचई एग्जाम साहब हैं, ये सिर्फ 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद रिटायर होने वाला है, अब मैं क्या करूँगा। तो ये उसी तक था सारा जो भी चल रहा था, तो उनको पता था कि हमारा काम चल रहा है, हमने इंस्टॉल करना है, यहाँ टैंकी को हमने कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनने फिर नहीं किया, काम तो वहीं पड़ गया। बेसिकली ठेकेदार साहब जो है उसको पता नहीं उसको कौन सी मुश्किलात आते होंगे इसमें, तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, उनको बोलना चाहिए। अगर ठेकेदार साहब को कोई प्रॉब्लम है, हमारी ज़रूरत थी उसको, तो हम उसको हर कॉर्नर पे उसका हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ठेकेदार साहब है वो बिल्कुल ही इज़ पेइंग जस्ट डेफ ईयर टुवर्ड्स आवर प्रॉब्लम। सामाजिक कार्यकर्ता इमरान शाह ने अनंतनाग में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए इमरान शाह ने कहा कि अनंतनाग के लोग उन्हें पेश आ रही कई परेशानियों से पीड़ित हैं, क्योंकि वे अभी तक कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। लेकिन अनंतनाग के लोगों ने वहां की समस्याओं के समाधान के लिए डीडीसी और बीडीसी सदस्यों को चुना था, परंतु उन्हें उनकी परेशानियों का हल करवाने के लिए कोई भी सदस्य नहीं मिलता, जिससे उन्हें कई परेशानियां होती हैं। ने यह भी कहा कि जब मतदान की बात आती है तो हर गाँव में ये डीडीसी बीडीसी लोगों के बीच नजर आते हैं, परंतु चुनाव के बाद कोई भी लोगों का हाल जानने नहीं आता। इन्होंने हमें जहाँ पे हमारी सरपंच है मिश्रा जी,
उन्होंने दावत दी थी कि इलाके में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे फील्ड की सपोर्ट्स फील्ड का मसला है और रोड कनेक्टिविटी का मसला है और ट्रांसफार्मर भी किसी जगह यहाँ पे उसकी भी दिक्कत है। तो हम इसलिए यहाँ पे आए, लोगों से बात करें, हमारे से हो सके। हम चाहते हैं कि लोग यहाँ बहुत सफ़र कर रहे हैं, लोगों की बहुत सारी मुश्किलात है, उसका कुछ कला कमा हो जाए। तिरंगा तो हम तो हिंदुस्तान, नेशनलिटी तो हमारी इंडियन है, हम तो हिंदुस्तानी है, तो ये कौन सी बात है? कोई झंडा रखेगा अपने घर में तो उसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो पहले से होता आ रहा है। जिसको खुशी होगी वो तिरंगा रखेगा, जिसको नहीं होगी तो उसमें जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का खैर मकदम हम करते हैं। मैं तो खुद हिंदुस्तानी हूँ, यहाँ पे जो भी है वो तो हिंदुस्तान में ही रहती है, हम तो हिंदुस्तानी ही हैं। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।